प्रभु की स्तुति हो। फिर से सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आओ प्रार्थना करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे। जो हमारा राजा है, जो हमारा मालिक है, जो प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है, और जो हमसे प्यार करता है और जो हमें आशीष देता है, पिता के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। सारे आशीष उनकी ओर से हमें मिली है। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं और प्रार्थना करते हैं, विश्वास से आते हैं। प्रार्थना है हमारी आज की संगति को आशीष देना, वचन पढ़े सुने, हमसे बात करना। हाँ, सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हमें देना प्रभु। आमेन, आमेन। प्रेज लॉर्ड। यस, हालेलुया। आज हम होली ट्रिनिटी, पवित्र त्रिएकता के बारे में हम प्रभु के वचन से थोड़ा सीखना, जानना चाहते हैं। मसीही में आने के बाद क्रिश्चियन होते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम यीशु को तो मानते हैं, मसीही लोग यीशु को मानते हैं। पिता है, हमारा पिता है, सबका पिता है, जो परमेश्वर है, उसमें भी हम विश्वास करते हैं। और ये यीशु मसीह जो है, जिसको परमेश्वर ने भेजा और हमने उसको देखा, वो संसार में आया, अपना खून बहाया, मारा भी गया, जीवित भी हो गया, ये सारा हमने सुना। पर हमें विश्वास जिसने दिलाया वो है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा भी है जो हमें यीशु के विषय में, पिता के विषय में ज्ञान देता है। तो हम पिता में मानते हैं, हम यीशु मसीह जिसको पिता ने भेजा उसमें हम विश्वास करते हैं, और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा जब आएगा आपको मेरे विषय में ज्ञान देगा, जो सारी सच्चाई है उसमें आपको ले चलेगा। तो हम त्रिएकता में मानते हैं। कई लोग कहेंगे कि त्रिएकता शब्द कहां से आया, ऐसा बाइबल में तो है नहीं। त्रिएक ईश्वर ऐसा कुछ है नहीं। तीन परमेश्वर ऐसा भी साफ कई जगह पे लिखा नहीं है। पर बाइबल पढ़ते हमें एक बात समझ में आई कि ये जो है पिता है बाइबल में, जो पुत्र यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा भी है, इनका जिक्र किया गया है। तो ये साथ में देखा गया है, साथ में है, ऐसे बाइबल में हम पढ़ते हैं। ये इकट्ठा कैसे हुए हैं? कोई इंसान किसी के साथ जुड़ता है तो तीन वजह से जुड़ता है। इंसान जब किसी के साथ रिश्ता बनाता है या फिर उनका नाता होता है, एक दूसरे के साथ जब वो जुड़ते हैं तो तीन वजह हो सकती है जुड़ने की। हम जो मंडली के लोग हैं, हम विश्वास करते हैं, हम भी इकट्ठा हुए। आपको मेरे साथ नहीं अच्छा लगता था, मुझे आपके साथ अच्छा नहीं लगता था, मैं आपको पहचानता नहीं था, आप मुझे पहचानते नहीं थे, आप कुछ अलग मानते थे, मैं कुछ अलग मानता था। हम कैसे इकट्ठा हो गए? आपका नाम अलग है, मेरा नाम अलग है, आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, मुझे क्या पसंद है, आपको कुछ अलग पसंद है। तो कैसे हम इकट्ठा हो गए? तो वजह है यीशु मसीह। यीशु मसीह की वजह से आपने बोला यीशु मेरा प्रभु है, मैंने भी कहा यीशु मेरा प्रभु है, तो अरे हम भाई भाई हो गए। अरे रुको, यीशु मसीह को आप पहचानते हैं, मैं भी यीशु मसीह को पहचानता हूं। यीशु को मैंने अपनाया, आपने भी यीशु प्रभु को अपनाया। पर हमारा जो विश्वास है, तो हम कहेंगे देखो भाई, मैं ये तो मानता था, ये सारी संसार की बात मानता था। जब यीशु में आ गया तो प्रभु ने कहा मुझ पर विश्वास कर, तो मैं यीशु की बातों पर विश्वास करता हूं। उसने कहा वो सारी आज्ञा को मैं मानता हूं। आप भी कहोगे मैं भी अपने जीवन में ये था, मैं भी, ये मेरी सोच थी, ये मेरा सब, ये सारा मैं किया करता था, अब यीशु जो कहता है वो करता हूं। तो हमारा इकट्ठा होना वो आज्ञा, यीशु की बात, यीशु प्रभु का संदेश या प्रभु का जो बोध है, शिक्षाएं है, उसमें हम इकट्ठा हो गए। तो वजह है यीशु मसीह, वजह है यीशु मसीह की सच्चाई या यीशु मसीह का जो आज्ञा है। प्रभु ने कहा आप एक दूसरे से प्यार करो,
तो हमने कहा चलो भाई मानना पड़ेगा, आप मेरे प्रभु हो, आप भी कहोगे भाई यीशु मेरा प्रभु है, तो हम इकट्ठा हो गए। हम कोई वजह से इकट्ठा होते हैं। सच्चाई यह है कि पिता परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ऐसे जो बाइबल में हम जानते हैं, सीखे हैं, मानते हैं, ये इकट्ठा रहने वाले प्रभु है। मैं कहूंगा 3 रीत है या फिर 3 वजह बाइबल से देखी जाती है कि इकट्ठा होने के कारण वजह। उत्पत्ति 2:20 पद पढ़े तो आदम और हवा की रचना की गई, लेकिन आदम को जब पहले सिरजा गया तब उसके पास उसके साथ रहने के लिए परमेश्वर ने मिट्टी से सारे जानवर को बनाया और आदम के पास लेके आए। 20वें पद में लिखा है आदम ने सारे जानवरों के नाम भी रखे और लिखा है आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। आदम को संगति चाहिए, आदम के साथ रहने के लिए परमेश्वर जानवरों को लेके आया। फिर लिखा है परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला। तो यहां पे लिखा है आदम के लिए कोई सहायक जुड़ने वाला, उसके साथ रहने वाला, या आदम को कुछ पसंद आए ऐसा उसको न मिला जो उससे मेल खा सके। मेल नहीं हुआ, बनी नहीं। तू तो भौंकता है, मैं भौंकता नहीं, मैं तो बोलता हूं। तू तो उड़ता है, मैं उड़ नहीं सकता हूं। तेरे 4 पैर है, मैं तो 2 ही। बे यार मैं तो ऐसे खड़ा हूं, अपने बनती नहीं है, कुछ बनता ही नहीं हमारा तुम्हारा। इकट्ठा रहने के लिए परमेश्वर ने जानवरों को लाया। आज भी कई लोग जानवर पालते हैं, क्यों? अकेला हो, कुत्ता पाला है, कुत्ता पाला है, ये सारा प्रॉपर्टी वो खाएगा, पता नहीं। इंसान को जो चाहिए परमेश्वर ने उसके लिए सहायक बनाई। हमें पता है 23वां पद में हवा को बना के लेके आया और हवा, आदम ने हवा को देखकर ये कहा, तब आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, ये तो मेरी है, मेरा है, मेरी हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है, ये तो मेरा मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। तो यहां पे आदम ने ये औरत को देखकर ही कहा ये मेरा है, इसके साथ मेरी बनेगी, ये मेरा चलेगा, इसके साथ मैं रहूंगा। कैसे रहूंगा? 24वें पद में परमेश्वर ने देखा कि आदम ने तो बड़ा प्यार हो गया है हवा से, हवा बीबी से बड़ा प्यार हो गया है। 24वें पद, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। देखो मेल हो गया, अब यहां पे मिला रहेगा। चाहे माँ बाप बीच में आ जाए हट फुट, चाहे पैसे आ जाए हट फुट, बीमारी आ जाए हट फुट, मेरा तो यही है सब कुछ, तू मेरी जान है, मैं तेरा जान हूं, जहां हूं, क्या सब कहते रहते हैं लोग। तो प्यार ऐसा हो गया कि माँ बाप को भी छोड़ने के लिए ये यहां पे लिखा है कि आदम अपनी जो बीबी है, हवा है, पत्नी है, औरत है, उसके साथ वो मिलेगा या फिर मिला रहेगा। बहुत अच्छा शब्द है, लटकते रहेगा या जुड़ा रहेगा, उसके साथ गोद में पता नहीं कैसे बैठा रहेगा उसके साथ। और यहां पे लिखा है वे दो और वे एक ही तन बने रहेंगे। एक तन हो जाएंगे, इतना जुड़ जाएंगे, ऐसे एक हो जाएंगे। उसको मेल भी मिल गया और एक हो जाएंगे, लिखा है, और एक ही तन बने रहेंगे। और लिखा है, बहुत अच्छा, लिखो, पढ़ो 25वां पद। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, हाँ। पर लज्जाते न थे। तो इतने सारे एक हो गए, उनको शर्म नहीं आई। कई बार हमें शर्म आती है तो उसका यह अर्थ है हम एक दूसरे के दिल की बात नहीं कह सकते हैं। भाई नहीं कहना है मुझे, तो तुम्हारा अब मेल नहीं है। मेल ऐसा होता है एक दूसरे के दिल की सारी बातें कहते हैं, शर्म चली जाती है, कहने में क्या हर्ज है, कह देते हैं, क्योंकि तू मेरा है, मैं तेरा हूं, तेरी हूं, ऐसे करके
यहां पे जो इकट्ठा हो गए, ऐसे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, उनकी जो इकट्ठा है वो संगति उनकी है। ऐसे मेल में, शांति में वे रहते हैं, इनको कोई जुदा नहीं कर पाता है। तो इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे जुड़ता है? तो हमें पता है, यदि मुझे अहमदाबाद जाना है, आपको मुझे आनंद जाना है, तो हमारा मेल रहेगा। हम आनंद तक बैठे रहोगे आप, और जब आनंद आ जाएगा आप उतर जाओगे। अहमदाबाद तक तो आप नहीं आओगे। कोई दूसरा कहेगा मुझे अहमदाबाद आना है, तो बोले अपना तो तू भी अहमदाबाद आता है, मैं भी अहमदाबाद जा रहा हूं, चलो साथ में। तो साथ में कैसे होते हैं? जब वे, इंग्लिश में एग्रीमेंट है, आमोस 3:3 में लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो, देखो, सहमत, परस्पर सहमत न हो, सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? नहीं चल पाएंगे। एक संग होने के लिए सहमति जरूरी है। मुझे बेचना है, तुम्हें खरीदना नहीं है, तो क्या करें? मुझे शादी करनी है, आपको शादी नहीं करनी है, क्या करें? कई लोग कहते हैं हो गया है रिश्ता, कितना 50% रिश्ता पक्का। बोले कैसे? मेरी हाँ है, उसकी हाँ नहीं है अभी तक। तो ऐसे भी रिश्ते होते कई लोगों के, एकदम जमा नहीं होते, थोड़े थोड़े चिपके होते हैं। यहां पे लिखा है, दो जन यदि परस्पर सहमत न हो, परस्पर सहमत न हो। आज यीशु प्रभु के साथ हमें मिलना है, तो वो कहे, हमें भी कहना हाँ जी हजूर, यस आमेन, यस आमेन, हाँ प्रभु, हाँ आमेन। प्रभु कहे जहाज बना, यस हो जाएगा। और कुछ? बोले इतना बड़ा, ओके हो जाएगा। बोलो और? प्रभु के साथ चलने के लिए हमें भी सहमत होना जरूरी है। ऐसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो है, उनकी सहमति, करार का परमेश्वर लिखा है बाइबल में। करार यानी एक दूसरे के साथ वाचा में बंधे हुए। कब तक शादी या फिर कुछ टिकता है? जब तक सहमत होते हैं तब तक रिश्ता चलता है। जैसे सहमति नहीं करते, अरे यार अभी मैं सहमत नहीं हूं, ये बातों में तो मैं एग्री नहीं हूं, देखो, तो चले जाएगा। ये बात कठिन है, मुझे नहीं रहना है, तो चले जाएगा, टूट जाता है रिश्ता। परमेश्वर का जो संगति है, उनका जो परिवार है, पिता है, यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा है, इनकी जो जोड़ हुई है वे हाँ में हुई है। हाँ, आप बोले, मैं बोला, सब खो गया। इतना यहां पे सहमति जरूरी है। पहली बात, संग में रहने के लिए, इकट्ठा रहने के लिए, एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए सहमत होना जरूरी है। क्या लिखा है 3:3 में? अगर वो परस्पर सहमत न हो तो क्या वे संग चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, तो सहमति जरूरी है। यूहन्ना 8:17 में यीशु मसीह ने कहा, ऐसा भी लिखा है नियम में, व्यवस्था में। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है क्या लिखा है? कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक देखो, होती है। मिलनी चाहिए, गवाही मिलनी चाहिए, तभी रिश्ता या फिर कुछ है बात बनती है। सहमत होना, एक दूसरे की गवाही में शामिल होना बराबर है, ये कहना, तभी इकट्ठे होते हैं। आज संसार में कई सारे धर्म भी है। सब धर्म में देखोगे तो लोगों की समझ अलग अलग है, इसीलिए वो इकट्ठा नहीं है। उनकी सोच अलग है, उनकी मान्यता अलग है, उनका खाना पीना सब अलग है, पहनना अलग है, ये लोग अलग हो गए हैं। यहां पे प्रभु ने कहा, जैसे व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जन की सहमति या दो जन की गवाही से बात सही ठहरती है। पहला यूहन्ना 2:19 में लिखा है कि हमारे में भी लोग थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमें छोड़कर चले गए। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के नहीं थे, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते। हम में के होते तो साथ में रहते। यहां पे इकट्ठा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, और ट्रिनिटी बोलते, यूनिटी बोलते, एकता में है, ऐसे मानते हैं। अगर छूट जाए तो वजह ये क्या?
हमारे नहीं थे इसलिए निकल गए। अब तक सनातन से जो बाइबल का वचन कहता है, पहले से परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा इकट्ठा कैसे रह पाए होगे। थोड़े भी उनमें, जैसे हमारे में अप एंड डाउन होता है, हमारे में ऊंच नीच हो जाता है, हमारे में सोच में फर्क आ जाता है, हमारे में कुछ दूरी आ जाती है, रिश्ता टूट जाता है, निकल जाते, छोड़ देते हैं, ब्रेकअप हो गया बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, पैचअप हो गया, अभी फिर से उनका तो पैचअप हो गया। ऐसे वर्ड जो बच्चे हो यूज करते हैं, जो फ्रेंडशिप में यूज करते हैं। हमारे में से निकल गए, क्यों? क्योंकि वो हमारे में नहीं थे। तो हमें कोई बात नहीं भाती है तो निकल जाते, कोई बातों के हम सहमत नहीं होते तो निकल जाते, कोई नई बात आती है और हम वो नहीं समझ पाते तो भी निकल जाते, और वहां रिश्ता टूट जाता है। तो रिश्ता बनने के लिए सहमति जरूरी है। ज्ञान की बात हो, भविष्य की कुछ प्लान हो, या कोई भी शिक्षाएं हो, यदि उसमें कोई सहमत है तो रिश्ता चलता है। तो पिता यीशु मसीह पवित्र आत्मा, कभी भी मैंने देखा नहीं कि उनकी कोई ज्ञान की बात, कोई शिक्षा की बात कोई अलग हो, एक दूसरे के विपरीत अलग हो, पर एक थे, बातों में एक थे। आओ इंसान बनाओ, तो किसने ऐसा नहीं कहा तुझे बना बना, मैं तो कार बनाना चाहता हूं, ऐसे नहीं कहा। चलो अपने बनाए, बोले हाँ बनाएंगे अपने। ऐसे बाइबल में हम देखते हैं इकट्ठा रहना, इकट्ठा जाना, इकट्ठे में काम करना, ये हमने बाइबल से देखा है। तो इकट्ठा इसीलिए वो वजह से इकट्ठा है, एक दूसरे के साथ सहमति में हां है। इसीलिए शादी तभी होती है जब दूसरा हां कहता है, गवाही तब होती है जब दूसरा भी कहता है हां मैंने भी देखा, मैंने भी सुना। तो इकट्ठा बातों में, आमीन। दूसरी बात हम देखते, क्यों इकट्ठा इतना सारा उनका यूनिटी है, उनकी एकता क्यों इतनी ताकत वाली है। यूहन्ना 17:21-24 पद पढ़े। यीशु मसीह ने कहा, पिता जो लोग तूने मुझे दिए हैं उनके लिए मैं विनती करता हूं, जहां मैं हूं उन्हें भी वहां मुझे चाहिए, मैं जहां हूं वहां भी वो आए, जिससे वो मेरी महिमा देखे। कौन सी? और प्रभु पिता तूने मुझसे प्यार किया। कब कब प्यार किया? संसार के पहले से तूने मुझे प्यार किया। तो एक प्यार वजह है, इकट्ठा रहने की वजह प्यार है। यदि प्यार होता है चाहे कुछ भी हो जाए, बोले फेल हो गया ये आदमी, अभी भी प्यार करता है, बड़ा प्यार है यार, आमीन। तो प्यार वजह है इकट्ठा रहना। इसीलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर प्यार है, आमीन। तो प्यार वजह है, चाहे फिर पसंद आए ना आए, आगे जाके कुछ अच्छा लगे या बुरा लगे, कुछ भी हो जाए, प्यार है, आमीन। तो प्यार एक दूसरी वजह है इकट्ठा रहने की। 24वां पद। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, हाँ, जहां मैं हूं वहां वह भी मेरे साथ हो, कि वह मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। पिता तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। देखो परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया, अच्छी बात है। संसार के पहले परमेश्वर ने यीशु से प्यार किया, आमीन। तो उसमें प्यार है। यदि हमें प्यार है, प्यार होना जरूरी है। किसी लोग को प्यार होता ही नहीं है। प्यार होना इसीलिए जरूरी है, पता तो चले इसके दिल भी है। ऑपरेशन किया, बोले दिल ही नहीं है इसका। तो 23वां पद। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। आमीन। तो परमेश्वर प्यार करता है, यीशु से प्यार किया। संसार होने, धरती, ये सारा सृष्टि होने से पहले परमेश्वर ने यीशु से प्यार किया। और प्रभु यीशु कहता है मैं तुझ में, जैसे कहते हैं ना, नस नस में, रग रग में, दिल की धड़कन में, बातों में, ख्वाबों में,
नींदों में, आंखों में, सपनों में, तू ही तू। आमीन। पिता हर वक्त यीशु के लिए, यीशु हर वक्त पिता के लिए। मुझे इसको खुश करना है, आज तो मैं इसको खुश करूंगा, मैं भी इसको खुश करूंगा। ऐसे प्यार तो यीशु मसीह कहता है, पिता तूने मुझसे प्यार किया है, तो प्यार वजह है। और ऐसा प्यार एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं। यूहन्ना 14:31। परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ। तो और यीशु ने जैसे- कहा मैं भी पिता से प्यार करता हूं। वो कहता है जा, तो मैं कहता हूं अच्छा जाता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्यार यहां पे है, हम एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं जाते। उसने कहा, मैंने कहा, मैं भी सोचता था जाऊं, उसने भी कह दिया जा। यहां पे प्रभु ने कहा संसार जाने कि मैं पिता से प्यार करता हूं। आमीन। कौन जाएगा नीचे? कौन धरती पर जाएगा मरने के लिए? यीशु ने कहा मैं जाऊंगा। सचमुच जाएगा, मैं जाऊंगा, मैं कभी मना करता नहीं हूं। मेरा दिल भी है संसार के लिए। आपने संसार से प्यार किया, लोगों से प्यार किया, मैं भी वही लोगों से प्यार किया, क्योंकि वो मेरे हैं। आमीन। और प्रभु ने यह भी कहा यूहन्ना 17:9 में कि पिता जो तेरे हैं वो मेरे हैं, और मेरे जितने वो सारे तेरे हैं। तो इनमें पिता और यीशु मसीह में पवित्र आत्मा ने समझाया ऐसा हमारे बीच में प्यार ऐसा है, तेरा मेरा कहते ही नहीं है। किसका है माइक? किसका है? हमारा है। आमीन। क्या कहना है? हमारा है। कैमरा किसका है? हमारा है। आमीन। तो परमेश्वर में ऐसी इकट्ठा है, प्यार में ऐसे है कि एक दूसरे के लिए उनका नाम भी यूहन्ना पहला यूहन्ना पत्री 4:9 में लिखा है, हमें परमेश्वर प्यार है ये समझ में आया। 9वां पद, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है हाँ। वह इससे प्रकट हुआ हमसे प्यार करता है। देखो संसार में कोई भी होगा, कोई भी धर्म होगा, कोई भी भगवान, कोई भी नबी, कोई भी आया, प्यार के वजह से नहीं आया। आज्ञा शायद होगी ऊपर से तो न आया, पर यहां पे हमें परमेश्वर का प्यार समझ में आया। 8वां पद, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। देखो परमेश्वर को वो नहीं जानता, प्यार ही नहीं है। किसी को जानवर से प्यार है, बहुत अच्छी बात है। इंसान से प्यार है, बहुत अच्छी बात है। वातावरण से प्यार है, बड़ी अच्छी बात है। पटाखे जलाते नहीं जलाते, क्यों? अरे यार किसी को तकलीफ होती है तो पटाखे नहीं जलाएंगे। ये समय हम पटाखे नहीं जलाएंगे, क्यों? अरे रे इससे धुआं, पॉल्यूशन दिल्ली में सबसे ज्यादा है। वो जो टावर है, अपना टावर क्या बोले, और आगरा का पूरा काला हो गया है, देखा होगा। इतना था पहले व्हाइट था, अभी तो पूरा जला जला कर धुआं करके। हमें पटाखे नहीं जलाने, हमें किसी को बर्बाद नहीं करना है, हमें किसी के घर नहीं जलाने हैं। कई लोग घर जल जाते, जो लोग वो पटाखे जलाते वे घर भी जला देते। हमें कुछ नहीं जलाना है, चाहे खुशी हो या गम, पटाखे नहीं फोड़ेंगे हम। ऐसा अच्छा बनाया था तो हमें पटाखे नहीं फोड़ने हैं। आमीन। तो सारे मसीह बोलेंगे आमीन। हमें किसी को दुख नहीं कर देना है, संसार का जो वातावरण है उसको प्रदूषित नहीं करना है। तो प्यार उसमें है, दिखाई देना जरूरी। 8वां पद, जो प्रेम नहीं रखता देखो प्रेम नहीं करता है, दूसरे का तकलीफ होती है तो वह परमेश्वर को नहीं जानता तो उसे समझो वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्यार है, प्रेम है। आमीन। 4:19 में लिखा है, और आगे 19वां पद पढ़ेंगे। हम इसलिए प्रेम करते हैं हम भी प्यार हो गया है। हम किससे? सबसे प्यार करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। ये प्यार कहां से उत्पन्न हुआ? पहले उसने प्यार किया। आप किसी को प्यार करते तो आप जीत पाते हो, यदि प्यार नहीं करोगे तो जीतोगे नहीं। पिता ने यीशु से प्यार किया, यीशु ने पिता से प्यार किया, पवित्र आत्मा ने भी प्यार किया।
तो बाइबल में ये परमेश्वर जो प्यार है, प्रेम है, वे इकट्ठा इसीलिए है क्योंकि एक दूसरे के लिए मान, एक दूसरे के लिए जान, एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। पहले के लोग हमें कहते थे ये बिलीवर्स लोग नहीं है, ये बिलवर्स लोग है। बिलवर्स है, बोले लव में पड़े होते ले, पर लव करते रहते हैं। बिलीव का पता नहीं, अभी संसार में विश्वास है पर दिल में प्यार नहीं है। हमें प्यार जरूरी है। आमीन। प्यार होगा तो इकट्ठा अंत तक रहेंगे। पौलुस भी कहता है हम जीना मरने के लिए साथ हमने कसम खाई है और आप हमारे दिल में ऐसे बसे हैं। ऐसी बातें पौलुस करता है। यूहन्ना 17:23 में यीशु मसीह ने कहा, मैं उनमें और तू मुझ में, हाँ। कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं हम और भी संसार पिता जैसे तू मुझ में मैं तुझ में, ऐसे ही सारे एक हो जाए। आमीन। तो पहले से पिता में यीशु मसीह, यीशु में पिता, ये सारी समझ पवित्र आत्मा ने दी कि हम ऐसे इकट्ठा है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन आया। पिता आया था? नहीं यार, पिता को तो किसने देखा नहीं। यीशु मसीह आया है, पता नहीं चलता है। सब सेम है। प्यार परमेश्वर का, पिता का, यीशु का, पवित्र आत्मा का समान है। आमीन। रोमन 8:38-39 पद में पौलुस कहता है हमने भी यीशु से प्यार किया है तो वो प्यार से कौन अलग करेगा? क्या सताव, क्या मृत्यु, क्या जीवन देने की बात हो कि भाई देखो जीवन मिलेगा, यीशु को छोड़ दे। मार देंगे, यीशु को छोड़ दे। सताव करेंगे, यीशु को छोड़ दे। आत्मा भेजेंगे, यीशु को छोड़ दे। अरे तुझे बड़े इनाम देंगे, यीशु को छोड़ दे। ताकत भी देंगे, शक्ति भी देंगे, अरे तुझे बड़ा अधिकारी बना देंगे, तू एक, लेकिन यीशु को छोड़ दे। पौलुस कहता है ये संसार की बातें आज की या कल की आने वाली बात भी हो, पर परमेश्वर के जो प्यार है उसकी गहराई, उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई, कौन हमें अलग करेगा? जो प्यार हमने परमेश्वर को यीशु मसीह के द्वारा किया है, हमें कौन प्यार जो हम करते हैं। देखो कई लोग साथ में मर जाते हैं, इतना प्यार होता है। तो प्यार में इंसान ऐसा रहता है, सब कुछ भुला देता है, माफ भी करता है, दिल में कुछ लाता भी नहीं है, नम्रता होती है। कोई बीच में आएगा बोलेगा वे तुझे तो हर वक्त औरत ही बना के रखी है, तुझे हर वक्त झुका के रखता है, ये तू छोड़ दे उसको। तो वो कहेगी क्या, मुझे में नम्रता है, मेरा नाम नम्रता होता है ऐसे, पर तो मैं झुकूंगी नहीं, साली कैसे करते हैं। प्यार होगा तो झुक के रहते हैं। हम नहीं कहते प्रभु आपने कहा मैंने मान लिया। आमीन। शायद कोई कहे तुम्हारी कैसी एकता है, वो तो बड़ा है, हर वक्त वही बोलता है, वही जो कहता है आप सुनते रहते हो, ये तो चलता है क्या? भाई हम प्यार की वजह से रहे हैं। आमीन। तो ऐसे ही पिता ने कोई बात कही, यीशु ने बोला मान लिया। यीशु ने कोई बात सुनाई, पिता ने कहा हो गया, मान लिया। तो उसमें कोई झुकना होता नहीं है, एक नम्रता का स्वभाव होता है। आमीन। दिल बड़ा होता है और माफी का भी स्वभाव होता है, भूल जाने का भी स्वभाव होता है। भाई हो गया था, चल भूल गया, हम रखते नहीं मन में। हमें प्यार है, प्यार माफी, प्यार में ऐसा मन होता है कि इकट्ठा ही रहना, जुड़े ही रहना, सब कुछ त्याग देना। वो प्यार में कोई अलग हो नहीं सकता है। तो परमेश्वर में जो उनका परिवार है, उसमें हम कहेंगे पिता भी है, यीशु मसीह भी है, पवित्र आत्मा भी है। शायद हम नीचे से कहेंगे, धरती से कहेंगे आप में बड़ा कौन है? परमेश्वर आप में बड़ा कौन? पिता बोलेगा अभी तो खतरनाक बात की दी इसने, मुझे लगा मैं ही बोलूंगा मैं बड़ा हूं। ये यीशु कहेगा मैं बड़ा हूंगा तो क्या होगा, हमारे में झगड़ा हो जाएगा। नहीं, वो कहेंगे हम एक हैं। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, ऐसा वहां पे ऐसा है कि ये बड़े हैं, नहीं आप बड़े हो, अरे आप बड़े हो, और हम पूछते रहेंगे अरे आप में बड़ा कौन?
यीशु कहेगा मेरा पिता बड़ा है, पिता कहेगा यीशु बड़ा है, ये महान है, ये बड़ा रखवाला है, ये सबसे उत्तम चरवाहा है। प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु मसीह को भी मान, पिता को मान, पवित्र आत्मा को मान, एक दूसरे के लिए प्यार है। आमीन। तो प्यार में जुड़े हम कभी अलग नहीं कर सकते, इसीलिए ट्रिनिटी कहते हैं, यूनिटी की बात करते हैं। और तीसरी वजह इकट्ठा होना या फिर उनका एक दूसरे के साथ मेल का जो वजह है, कारण है, वो है ये कैसे क्यों साथ में चलते हैं। उत्पत्ति 17:1 में जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम 17:1, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, हाँ। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरी उपस्थिति में चल और मेरे साथ यदि चलना है और सिद्ध होता जा। तो सिद्ध हो जा। आमीन। साथ चलने के लिए परफेक्शन या परफेक्ट होना जरूरी है, सिद्ध होना जरूरी है, निपुण होना जरूरी है, मास्टर होना जरूरी है, बड़ा होना जरूरी है, तो ही साथ साथ बैठ सकते हैं। तू मेरे साथ चलना है तो सिद्ध हो जा, पूरा सिद्ध हो जा। व्यवस्था विवरण 18:13 में लिखा है, अच्छा पढ़ेंगे 18:13। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। आमीन। तू सिद्ध बना रहेगा, चलने के लिए जरूरी है सिद्ध। पिता, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा सिद्ध है, कंप्लीट है, कहेंगे कि परफेक्ट है, संपूर्ण है, इसीलिए साथ साथ चल सकते। देखो, बड़ा आदमी हो, छोटा बच्चा हो तो साथ में नहीं चल सकते, उसको उठाना पड़ता है, क्योंकि बड़ा होता है वो फास्ट चलता है, छोटा होता है धीरे धीरे चलता है। साथ में रहने के लिए उनका एक साथ उम्र का है, उनका ज्ञान का है, उनकी ताकत का है, ये सब सेम होना जरूरी है। एक पावरफुल नेशन या फिर कहे सामर्थ वाला देश दूसरा भी सामर्थ वाला देश है तो लड़ेंगे कभी नहीं, कभी लड़ेंगे नहीं। छोटे छोटे होते 7 राज्य है, सब यहाँ पे देखते हैं, छोटे गरीब देश, वो लोग मिसाल मार मार करते हैं, बोले किसके साथ पंगा लेते हो, ये तो बड़ा सुपर पावर देश है, उसको सुपर पावर ही हरा सकता है। पर छोटे छोटे लड़ते रहते, रॉकेट डालते रहते। परमेश्वर के साथ रहने के लिए परमेश्वर जैसा संपूर्ण सिद्ध ऐसा होना जरूरी है। तो पिता, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, वे साथ में इसीलिए क्योंकि उनका जो सोचना है, उनका जो ज्ञान है, ये संपूर्ण में है, इसीलिए रह पाते हैं। यदि कोई समझ में कम हो तो नहीं बनती है, नहीं चलता है, कितना सहेगे, कितना चला लेंगे। पर यहां पे परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर एक समान उनका है। यीशु मसीह आदि में था, पवित्र आत्मा भी आदि से, और पिता भी, परमेश्वर भी आदि से, इसीलिए ये इकट्ठा रह पाते हैं। उत्पत्ति 6:9 में नूह परमेश्वर के साथ चला, लिखा है नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आमीन। तो खरा था, इसीलिए चल पाया, परमेश्वर के साथ चल पाया। पहला राजा 8वां अध्याय 61वां पद। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा, देखो, पूरी रीति से लगा रहना चाहिए कि आज की नाई उसकी विधियों पर चलते आप चल पाओ, उसकी विधि अनुसार चल पाओ, वो जो कहना चाहता है आप समझ पाओ, वो जो जैसे रीति से चलाना चाहता है वैसे ही आप चल पाओ। जो कोच होते हैं वो कहते हैं देखो यही करने का, ये गलत किया यार, कितनी बार समझाऊं, परफेक्ट ये है, ऐसे परमेश्वर कहता है ये परफेक्ट जो मैं कहता हूं वैसे सिद्ध तू होगा। हम चलना है तो जरूरी है, उसकी समझ जरूरी है। तो पिता, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा ऐसे सिद्ध है
एक दूसरे को बोले भी ना समझ पाते हैं, समझाने की आवश्यकता नहीं रहती है। एफएससी 4:13 में लिखा है, हम भी यदि मसीह में चले गए, हम भी प्रभु के साथ रहेंगे, हम भी मंडली में रहेंगे, तो जो विश्वास की बात है, यीशु पर विश्वास किया है, उसका जो ज्ञान मिला है, हम भी सिद्ध हो सकते हैं। 13 पद, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं, सिद्ध न हो जाए, तब तक परमेश्वर किसी किसी को भेजता रहता है। नबियों को भेजा, प्रेरितों को भेजा, सुसमाचार प्रचारक को भेजा, पास्टर को भेजा। ये सारा सेवा इसीलिए भेजता रहा कि हम सिद्ध हो जाए। आमीन। हमें सिद्ध होना है, तब भी हम उसके साथ रह पाएंगे। हम प्यार में तो है, यीशु से प्यार भी करते हैं, उनको पहचानना, पिता को, पवित्र आत्मा को पहचानना, ये भी जरूरी है। आमीन। अच्छा, मैं समाप्त करूंगा 7 बातें कह के। प्रेज़ लॉर्ड। अच्छा, बाइबल में हम कई जगह पे ये बात देखते हैं। यूहन्ना लूका सुसमाचार 3:22 में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इनका जिक्र हम देखते हैं। लूक 3:22, जब यीशु मसीह पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह पानी में थे, पवित्र आत्मा उस पर उतरा, रहा, ठहरा, और आसमान में आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आमीन। तो यहां पे हम देखते हैं यीशु मसीह पानी में, आसमान से पवित्र आत्मा उस पर आता है, और परमेश्वर की, पिता की आवाज आती है। यीशु मसीह खुद नहीं कहता है आवाज आए, यीशु मसीह पानी में था और पवित्र आत्मा उस पर ठहरी और आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आमीन। एक बार यहां पे हम देखते हैं तीनों तीन का एक साथ दिखना। मत्ती 23:8-10 पद तक यीशु ने एक बात कही कि देखो, आपको खुद को राब्बी, गुरु नहीं कहलाना है, सेवक या फिर कहे टीचर, मास्टर आपको नहीं कहलवाना है। मैं टीचर हूं, मैं शिक्षक हूं, यह नहीं कहलवाना है। आप सारे भाई हो, परंतु तुम राबी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। देखो यहां पे शब्द आया, एक गुरु है, और तुम सब भाई हो। 9वां पद, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, एक पिता है जो स्वर्ग में है। 9वां पद, और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। आमीन। तो स्वामी भी मत कहलाना। 3 शब्द यहां देखते हैं। गुरु एक है, पिता एक है, और यीशु ने कहा जो आने वाला मसीह है, मसीह आत्मा, वो तुम्हारा स्वामी है। तो यहां पे यीशु मसीह ने जिक्र किया, पिता का जिक्र, पवित्र आत्मा का जिक्र, खुद का जिक्र यहां हम देखते हैं। दूसरा यूहन्ना कोरिन्थी 13 अध्याय उसका 14 पद में जो आशीष का वचन अंत में दिया जाता है, गिनती की किताब 6 अध्याय में भी यही बात है कि यहोवा की आशीष, 3 आशीष लिखी गई है। जैसे पिता का प्यार है, यीशु मसीह का अनुग्रह है, और पवित्र आत्मा की संगति, ये जो शब्द है ऐसे जिक्र किया गया है, जिससे हम जाने कि हम विश्वास करना है। हम ये विश्वास करते हैं पिता है, उसकी ओर से सलाम है, यीशु मसीह है, उसकी ओर से भी आशीष, और पवित्र आत्मा, उसकी भी आशीष आप पर ठहरे। आमीन। मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय 19वां पद में प्रभु ने कहा, जाके चेले बनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आप बपतिस्मा देते जाओ। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का जिक्र यीशु ने कहा किया। यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय 1 से 2 पद में यूहन्ना पवित्र आत्मा के जरिए लिखता है कि आदि में शब्द था, और शब्द अकेला नहीं था, वो पिता के साथ था। तो ये कौन देखने गया कि पिता के साथ शब्द था और ये शब्द के द्वारा सारा सृष्टि बनी? ये किसने देखा कि पिता के साथ शब्द था? तो ये पवित्र आत्मा ही मौजूद थे, जो ये लिखाते हैं कि सबसे पहले शब्द
शब्द यीशु मसीह, और वो जो संसार में आया पर उसको भेजा गया, पिता ने भेजा। तो यीशु मसीह शब्द उसके साथ परमेश्वर उसके साथ थे, ये पवित्र आत्मा ने जिक्र किया। तो हम मानते हैं पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ये साथ थे शुरुआत से, जो देख पाए, एक दूसरे को देख पाए। और पवित्र आत्मा ने लिखवाया कि शुरुआत में सबसे पहले हमने जो देखा वो शब्द था, और शब्द परमेश्वर पिता के साथ था। आमीन। जैसे दाऊद कहता है कि भजन संहिता 110:1 में, मेरे प्रभु ने कहा, यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, तू मेरे दाहिने ओर बैठ। तो ये पुराने नियम में भी जिक्र है कि, और यीशु मसीह नए नियम में कहता है। क्यों दाऊद आत्मा में यह कहता है? तो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर दाऊद कहता है, पवित्र आत्मा से भरपूर दाऊद कहता है, आंख मेरी खुल गई, पवित्र आत्मा ने मेरी आंख खोल दी, और मैंने देखा, यहोवा को देखा सिंहासन पर, और मैंने यीशु मसीह को भी देखा उसके दाहिने ओर बैठा हुआ। और बात हुई, वो पवित्र आत्मा ने मुझे बताई कि यीशु को कहा गया, मेरे प्रभु आप मेरे दाहिने ओर बैठो, मेरे प्रभु को कहा गया। तो यहां पे हम देखते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का जिक्र। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय 4-5 पद पढ़े, वहां पे यूहन्ना, यीशु का चेला, वो मंडली को लिखता है, आशीष देता है और कहता है, जो पिता है सर्वशक्तिमान, वो पिता कौन? जो था, जो है, आने वाला, उसकी ओर से आपको शांति हो। यीशु मसीह जो मारा गया यहां पे खड़ा है, उसकी ओर से, और पवित्र आत्मा, परमेश्वर की साथ आत्मा, उसकी ओर से आपको शांति हो। तो यहां पे हम एक साथ 3 जन का जिक्र देखते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकी 3 अध्याय 5वां पद, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। 3 यहां पे एक ही वचन में 3 प्रभु की बात हम देखते हैं। क्या लिखा है? परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर, फिर परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर मसीह के धीरज, और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे, और आत्मा तुम्हारी अगुवाई करे। पहला यूहन्ना 12वां अध्याय 1 से 2 पद में लिखा है, पौलुस कहता है, आप आत्मिक दानों की अभिलाषा रखो, और ये सारा जो दान है वो हमें जो मिलता है वो पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है। 5वें पद में लिखा है एक प्रभु, 6 पद में लिखा है एक परमेश्वर, 11 पद में लिखा है वही एक आत्मा जो सबको वरदान देता है। आमीन। तो पिता, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, ऐसे जिक्र हम देखते हैं। एफएससी 4 का 4, 5, 6 पद पढ़ो, वहां पे भी आत्मा का जिक्र है, फिर प्रभु का जिक्र है और परमेश्वर का जिक्र किया गया है। प्रेज़ लॉर्ड। तो साथ में हम देखते हैं उनकी आशीष मंडली को दी गई है। संसार में जो ज्ञान है सिर्फ परमेश्वर को लोग जानते हैं, उसके साथ कौन है वो नहीं जानते। परमेश्वर ही लोग मानते, एक ही परमेश्वर जो है वो सब सृष्टि का कर्ता एक ही है, उसके साथ बाजू में कोई नहीं है। लेकिन बाइबल में पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये देख पाते, हमारी आंख खुल जाती है, हमें सच्चाई समझ में आती है कि पिता जैसा है उसके साथ कोई दूसरा भी है और उसे हमें प्रभु कहते हैं। इसीलिए ऐसे लिखा गया है, यदि तू विश्वास करे, पिता ने यीशु को जिलाया, पवित्र आत्मा के जरिए यीशु को पिता ने जिंदा किया। यदि तू उसे प्रभु माने तो तेरा उद्धार होगा। रोमन 10 और 9 में लिखा है, यदि तू विश्वास करे, पिता ने यीशु को जीवित किया, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित किया गया। यदि तू विश्वास करे, यदि तू उसे प्रभु माने, और पवित्र आत्मा के अगुवाई के बिना तू उसको प्रभु नहीं मान सकता है, क्योंकि तू परमेश्वर को ही मानता है। दूसरा जो है उसके दाहिने ओर बैठा है वो तेरा प्रभु है, उसे तू नहीं जानता है।
तो संसार में सब परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन बाइबल में ही हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का जिक्र और उसमें हम विश्वास करते हैं, ये बात को हम देख सकते हैं। आमीन। तो हमें और बाइबल पढ़ना है और समझना है, और पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का ज्ञान में हमें बढ़ना है। आमीन। जैसे प्रभु ने कहा, अंतिम पद पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसका 3 यूहन्ना 17 अध्याय उसका 3 पद, ऐसा लिखा है, अनंत जीवन तो ये है, क्या है? और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को हाँ, और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। तो ये हम संभव पवित्र आत्मा के द्वारा ही है, और ये जो लिखाया है यूहन्ना के द्वारा वो पवित्र आत्मा ही है। आमीन। तो पवित्र आत्मा ने कहा, ऐसे हम कहते हैं कि अनंत जीवन क्या है, तो ये पिता को जानना और पवित्र यीशु मसीह को जानना। आमीन। यही अनंत जीवन है। तो हमें जानना है, हमें पवित्र आत्मा पाना है, जिससे हम पिता को जान पाएंगे और यीशु को भी, प्रभु को भी जान पाएंगे। आमीन। प्रभु हरे को आशीष दे, सहाय करे समझने के लिए। आओ प्रार्थना करें, फिर से झुकेंगे, धन्यवाद करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते, पवित्र आत्मा सारी आपके बातों के लिए, ये सारी सच्चाई के लिए धन्यवाद करते हैं। ये बातें बोई जाए, 100 गुना फल लाए, ये बात समझ पाए, और हम जो मंडली में, चर्च में जुड़े हैं, एक विश्वास में एक हो जाए, जिससे हम एक साथ रह पाए, एक आत्मा में हो जाए, जिससे हम कभी अलग न हो, हम प्यार में एक हो जाए, कभी हम जुदा ना हो, आपके हर एक बातों के साथ हम मिल जाए और सहमत हो जाए, आपका ज्ञान के साथ सहमत हो जाए, आपके जो सारी वचनों है उसके साथ हम जुड़ना चाहते और जुड़े रहना चाहते, जिससे हम आशीषित हो। जैसे पिता, आप यीशु में, यीशु मसीह ने जैसे कहा, मुझ में पिता, मैं पिता में रहता हूं, ऐसे ही हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं। जहां भी रहे हम, जहां भी जाए, आप हमसे, हम में प्रकट हो। प्रभु, ये बातों के लिए धन्यवाद। ये बातें जो सुनाई है, बोई जाए, फिर से सुने और सच्चाई, आशीष पाए। प्रभु हरे को सहाय करो, हमें आपके साथ रहना है। पिता, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हमारे साथ रहो। हमें प्रार्थना, हमारी प्रार्थना है। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। ये हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस रीति हम हमारे अपराध को क्षमा किया है, हमारे अपराधों को भी क्षमा करो। हमें तू बुराई से, परीक्षा में आने मत दो, बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। हाँ, पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ और विश्व में जितने भी यीशु से प्यार करते हैं सबके साथ रहे। हम कहेंगे आमीन, आमीन, दिल से कहेंगे आमीन। प्रेज लॉर्ड, यीशु मसीह की, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड।
शालोम